Hello students, welcome to my channel Jyotirvidya. Today we will learn about very important topic, that is Maslow's need theory, or alternatively you can say Maslow's hierarchy of needs. Questions from this topic appear in almost all exams. So without any further ado, let's get into it. So what is Maslow's need theory? There are 5 categories of needs according to Maslow. पूरे 5 कैटेगरीज होते हैं. मैस्लोज ने बताया कि 5 कैटेगरी होते हैं ह्यूमन नीड्स के. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नीड इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. व्हाट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स? जिसके बिना कि हम जिंदा नहीं रह सकते. इट रेफर्स टू द बेयर मिनिमम टू सर्वाइव, विदाउट विच अ ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव, लाइक वाटर, एयर, फूड, स्लीप, शेल्टर, क्लोथिंग. दिस टाइप ऑफ नीड्स आर रिलेटेड टू योर बॉडी, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, जिनके बिना हम जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. सपोज you have not eaten or drank for a long time and feel like starving, extreme discomfort, like कि जैसे अब जिंदा नहीं रहा जा रहा है, कई दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है, and someone puts before you a pile of money and a plate of food with water. सोचो, मतलब आपके पास एक तरफ खाना और पानी है और एक तरफ ढेर सारा पैसा है. In that situation, what you will choose? You are given only one option to choose from. So think about it. Which one you will choose? You will choose definitely the food and water, because in that particular time this is your basic need. You can't survive without it. आपके मन में तब यही ख्याल आएगा, भाई मैं जिंदा रहूंगा तब भी तो खाऊंगा ना, तभी तो मैं जिंदा रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, तभी तो मैं उस पैसे का यूज कर पाऊंगा, और जब जिंदा ही नहीं रहूंगा तो उस पैसे का क्या यूज होगा. आपके दिमाग में तब यही ख्याल आएगा. So you will definitely choose the food and water. So this is your basic need. ज़्यादा दिन सोए बिना भी हम लोग नहीं रह सकते. इवन अगर हमें जैसे जानवर लोग होते हैं ना, एनिमल्स, व्हाट दे डू, एनिमल्स जो है वो जंगलों में रह जाते हैं, बट वी कांट, बिकॉज वी नीड शेल्टर. हमें शेल्टर की ज़रूरत होती है, कुछ एक छत की ज़रूरत होती है रहने के लिए, क्योंकि हम लोग धूप, गर्मी, बरसात ऐसे हम लोग नहीं रह सकते हैं. तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो ज़रूरतें होती है वो बेसिक नीड्स में आता है. तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल नीड्स. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड. एंड नाउ we will step forward to second need. And one more aspect to this theory is that basic needs like food and safety must be fulfilled before moving on to higher level needs. That means एक ये बेसिक नीड ये पूरा होगा तभी दूसरे की तरफ जाएंगे, फिर ये दोनों पूरा होगा, फिर हम लोग तीसरे, मतलब एक के बाद एक ये स्टेप फॉरवर्ड होगा. The next category is safety needs, safety and security needs. This includes try to secure food, protect your property, family and health, everything you want to protect. आप लोग चाहते हो क्या कि आपके जो भी बिलोंगिंग्स है, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो चोरी हो जाए या फिर उसमें कुछ कोई हार्म हो जाए? नहीं. वी ऑल वांट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. हम लोग सभी लोग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चाहते हैं. इट इज़ मीant टू इंश्योर दैट you can secure your basic needs. Let's take an example. If a man has nothing to eat, he will eat anything, even expired food also. But if we have many things to eat, then he think about healthy food. वो क्या सोचेगा, कैसे हेल्दी फूड खाए, क्योंकि he wants to protect his health. He wants to protect his health and wants health security. That's why. तो वो हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा. देन द नेक्स्ट स्टेप इज लव एंड बिलोंगिंग्स. वी आर सोशल एनिमल्स. वी ऑल नो वी आर सोशल एनिमल्स एंड वी कांट लिव अलोन. हम लोग इसलिए तो हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, शादी करते हैं, फैमिली बनाते हैं, और हमारा एक कनेक्शन होता है, एक पीपल से पीपल का एक इंटरपर्सनल कनेक्शन होता है. तो ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर, विच इज़ वाई वी मेक फ्रेंड्स, लिव इन फैमिलीज, मैरी एंड मेक न्यू कनेक्शंस, because we need emotional support. Let's take an example. If a person is kept in a room with all the facilities needed and is kept away from humans, not even a phone is given,
सोचो वो सिचुएशन क्या होगा जब उसके पास एक फ़ोन भी नहीं है और आपको लॉन्ग टाइम के लिए, मान लो 6 महीने 1 साल के लिए किसी रूम में बस बंद कर दिया गया है। आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, खाना पीना रहना सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है, बस कोई कम्युनिकेशन नहीं है किसी के साथ भी नहीं, इवन आपको फ़ोन भी नहीं दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप क्या करोगे? आप you will notice that the person will develop mental disorders and his emotional stability will decline. धीरे धीरे वो इंसान पागल हो जाएगा और उसका जो भी मेंटल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। The fourth need is self-esteem. Every human being wants to be respected in the society and therefore keeps self-respect. It is the main reason why people want reputable jobs. हम लोग रेप्यूटेबल जॉब्स क्यों ढूंढते हैं? रिस्पेक्ट दूसरे की करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट करें और हम अपने आप को हमेशा बेस्ट दिखाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं। दैट इज आवर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईगो नीड्स। इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए हर इंसान एक अच्छा जॉब चाहता है, अच्छी लाइफ चाहता है, वो चाहता है कि सोसाइटी में भी हमारी रेस्पेक्ट हो। ठीक है, सेल्फ एस्टीम जिसमें बहुत ज़्यादा होगा वो क्या होंगे, वो बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे, उनको बहुत ही रेप्यूटेबल जॉब में होंगे। और जिनमें सेल्फ एस्टीम कम या ज़्यादा सब में होता है, अगर किसी में कम होगा तो हो सकता है वो नॉर्मल कोई जॉब करे या फिर नॉर्मल कोई छोटी सी दुकान खोल कर बैठे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सब में होता है। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ एस्टीम एज मैस्लोज नीड थ्योरी। देन अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। द फिफ्थ एंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ दिस हायरार्की इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट डज द वर्ड एक्चुअलाइजेशन मीन? what is actualization? It means to realize one's talents and potentials. So when you self actualize, you try to give your full strength into it. जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझा जा सकता है, आप लोगों ने धोनी मूवी तो देखी ही होगी, यू मस्ट हैव वॉच्ड द मूवी मेड ऑन MS धोनी। उस धोनी मूवी में एक सीन था ना, देयर वॉज अ सीन इन विच धोनी सॉ अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली। ही थॉट टू हिमसेल्फ, व्हाट आई एम डूइंग हियर। उसने सोचा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा ये जगह नहीं। जबकि हम और आप जैसे लोग अगर TC की एक जॉब लग जाती है रेलवे में तो हम लोग खुश हो जाएंगे, है ना, कि TC का जॉब मिल गया है, रेलवे का सरकारी जॉब मिल गया है। बट व्हाट धोनी थॉट? Dhoni thought this is not my full potential. He knew that he could be much more successful if he pursued his career as a cricketer. That is self-actualization. So he took the train to Delhi and began his training to be a professional cricketer. मान लो कि अगर धोनी उस टाइम पर सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं करता तो फिर हम और आप जैसे लोग उनको जानते तक नहीं। He fully used his potential and become successful in life. That is self-actualization. I think you all understood this topic. Thank you so much.